everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss Unit 4's B part of reading and reflecting on Texas. तो एक्चुअली ये डिमांडिंग वीडियो थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लिखना क्या है और इसका मीनिंग क्या है. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. तो इसका टॉपिक क्या है? डेवलपिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेफरेंस सोर्स. तो जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि अपनी स्किल्स और टेक्निक्स डेवलप करनी है सर्चिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंस सोर्सेस. तो जैसे कि हमें पता है कि आजकल यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो कि हर एक मिनट देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है. कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है. कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं. In a branch of study like medicine, health, disease, maybe religion, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, साइंस एट्सेट्रा. मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन हर मिनट ऐड होती ही रहती है. सो इट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? न्यूज़पेपर से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, पैम्पलेट से मिलती है, कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट हो गया उससे हमें उस टॉपिक के बारे में पता लगता है. और इंटरनेट हो गया सबसे मेन सोर्स और बुक से हमें उस टॉपिक के बारे में पता लगता है. सोर्स का मतलब ही यही है कि हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल्स ऑफ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन टू गेट अपडेट्स. तो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन की स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपडेट रहें, हमें पता लग सके हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी स्टडी से रिलेटेड, हमारी कोई भी चीज़ है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हम अप टू डेट रहें. तो डिसाइड विच सोर्स टू यूज़. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हो. क्या आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो वो चीज़, मैगज़ीन से देख सकते हो, बुक से देख सकते हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में भी आते हैं मीन्स ई रिसोर्सेज. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इन एक्चुअल इज़ अ रेफरेंस सोर्स. कि रेफरेंस सोर्स एक्चुअल में होता क्या है. अभी तो आपको पता लग गया कि क्या क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता है. अब रेफरेंस सोर्स एक्चुअल में क्या होता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा. तो ये क्या होता है? दिस सोर्स कैन हेल्प यू टू फाइंड द डेट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, मेजर अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इसमें क्या होता है? रेफरेंस सोर्स क्या होता है? एक सोर्स होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इंफॉर्मेशन किस चीज़ की मिलती है? कोई चीज़ हमारे देश में हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे आज योगा डे है तो योगा डे की डेट भी मतलब कहीं से कहीं मतलब लिखी होती है. कईयों को नहीं पता होता, बुक्स पढ़ेंगे, वो ई जर्नल्स वगैरह देखेंगे, उनको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी उस चीज़ के बारे में. योगा डे क्यों मनाते हैं, क्या होता है इसमें, क्या एक सोर्स से ही मिलेगा हमें वो सब कुछ. तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. बुक्स से हमें वो नॉलेज मिल सकती है, इंसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है, न्यूज़पेपर से तो मिलती ही मिलती है. जैसे योगा डे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, योगा डे है तो न्यूज़पेपर में तो पक्का न्यूज़ आती ही आती है कि आज योगा डे है. देन डिक्शनरी वगैरह से उसका मीनिंग देख सकते हैं कि एक्चुअल का मीनिंग क्या होता है योगा का. मैप्स हो गए, ग्लोब हो गया, ई रिसोर्स हो गया एंड बिब्लियोग्राफिस. नाउ वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या मतलब बोलते क्या है वेबस्टर डिक्शनरी, क्या कहती है रेफरेंस सोर्स के बारे में कि रेफरेंस सोर्स क्या होता है? एक्ट ऑफ कंसल्टिंग और रेफरिंग इज कॉल्ड रेफरेंस सोर्स. कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैसे जाता है? तो वो डॉक्टर है, वो उसको कंसल्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको कोई और डॉक्टर रेफ़र करता है कि तू इसके पास जा, ये अच्छा डॉक्टर है, तेरे को वो अच्छी तरह से समझा सकती है वो चीज़. तो वो होता है रेफरेंस सोर्स. रेफरेंस होती है जिस जहाँ से आप हेल्प लेते हो ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको, वो होते हैं रेफरेंस सोर्सेज. तो वेबस्टर डिक्शनरी भी कहती है द एक्ट ऑफ कंसल्टिंग या रेफरिंग इज कॉल्ड रेफरेंस सोर्स. कि रेफरेंस सोर्स क्या काम करते हैं? ताकि हम देख सके, रेफ़र कर सके और ज़्यादा बुक्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, उसके लिए होती है. अब रेफरेंस सोर्सेज एक एक करेंगे हम कौन कौन से होते हैं. होते तो बहुत सारे हैं बट मैंने सिर्फ चूजेबल लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो समझ भी आ जाए अच्छे से. सबसे पहली होती है डिक्शनरी रेफरेंस सोर्स. डिक्शनरी भी एक रेफरेंस सोर्स है, मतलब डिक्शनरी से भी हम हेल्प ले सकते हैं. उसमें क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं अपने मीनिंग्स के साथ. हमें पता है डिक्शनरी किस काम आती है? उस वर्ड का मीनिंग होता है जो उसके काम आती है. हमें जब कोई मीनिंग नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? डिक्शनरी खोलते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं और वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती है, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग A B C D ऐसी होती है.
फिर ये मोस्टली चिल्ड्रंस यूज़ करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कोई सब्जेक्ट का पढ़ रहे होते हैं तो उनको सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं मिलती, कई बार कोई मीनिंग नहीं मिलता। जो अडल्ट्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी अलग से डिक्शनरी आती है। मीन्स ये डिपेंड करता है, अगर आप छोटे हो या आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए स्मॉल डिक्शनरीज आती हैं जो सिर्फ स्मॉल स्मॉल वर्ड्स के वाली होती है। एडल्ट्स के लिए अलग से आती हैं, वो बड़ी वाली डिक्शनरीज होती हैं। डिक्शनरी भी बहुत टाइप की होती है। और आगे वही देखेंगे टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल आप सबको पता है, मोनो मीन्स वन। ऐसी डिक्शनरी जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ की गई हो, चाहे वो इंग्लिश डिक्शनरी हो सकती है, चाहे वो हिंदी की डिक्शनरी हो सकती है। मीन्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी ऐसी होती है कि अगर इंग्लिश में है तो सारी डिक्शनरी इंग्लिश में है, अगर पंजाबी की है तो सारी पंजाबी में है। बायलिंगुअल, बायलिंगुअल क्या होता है कि एक ही वर्ड का मीनिंग एक बार इंग्लिश में दिया है तो दूसरी बार उसको हिंदी में लिखा गया है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जैसे हम आम यूज़ करते हैं, मोस्टली हमें स्कूल्स में ऑक्सफोर्ड ही प्रिस्क्राइब की जाती है, कि मतलब हमारे टीचर्स बोलते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लो। उसमें क्या होता है कि मीनिंग जिसका ढूंढना हमने वो तो मीनिंग होता ही है, साथ में उसकी हिंदी लैंग्वेज होती है। फिर आ जाती है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल आप सबको पता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जब डिक्शनरी प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। एक होती है जनरल डिक्शनरी। जनरल पता है क्या होती है? इट कवर्स ऑल द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड गिव मीनिंग्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल वर्ड्स इन अ सेम लैंग्वेज। सेम ही लैंग्वेज में एक जनरल डिक्शनरी, मतलब एक पर्टिकुलर डिक्शनरी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। हिंदी की है तो हिंदी की ही होगी, इंग्लिश की है तो इंग्लिश की ही होगी, वो होती है जनरल। सब्जेक्ट डिक्शनरी, कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड, कई बार क्या होता है डिक्शनरीज आती है ना, कि मतलब जैसे आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ अलग डिक्शनरी आती है साइंस की सब्जेक्ट की। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ साइंस की जो बुक में टॉपिक्स है उसके रिलेटेड ही वो वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता वहाँ उसमें। वो होती है सब्जेक्ट डिक्शनरी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। फिर अगला रेफरेंस सोर्स आता है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आप सबको पता होगा, उसमें क्या होता है, किसी भी जैसे कोई कुछ भी आप फिशेस वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, हर तरह का फैक्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ये भी अल्फ़ाबेट्स में ही अरेंज की जाती है ABC के अकॉर्डिंग। बट इसमें ऐसा होता है कि कहते हैं ना, जैसे समंदर होता है नॉलेज का, उसको बोलते हैं हम इंसाइक्लोपीडिया। ये एक बुक होती है, मोटी सी बुक आती है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे यही है, इंसाइक्लोपीडिया इज कंसर्न विद हु, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई ऑफ द थिंग्स। वही इंसाइक्लोपीडिया में क्या बताती है कि ये चीज़ क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों होना चाहिए था इसको, ये होती है इंसाइक्लोपीडिया। उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है ना, डीप नॉलेज कहते हैं जिसको, वो होती है इंसाइक्लोपीडिया। It is a good source of information. It represents these facts by using language and is easy to understand. बहुत ज़्यादा easy होती है। ये दो तरह की होती है, जनरल और सब्जेक्ट। जनरल तो हमें पता है कि हर एक तरह की फील्ड कवर करती है, चाहे वो फिशिस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अलग से मतलब कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, वो हर चीज़ बताई गई होती है जनरल में। तो सब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे आप साइंस की इंसाइक्लोपीडिया उठा लो, उसमें क्या है भर भर के मतलब कहते हैं ना जिसको इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ साइंस से रिलेटेड, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसी होती है इंसाइक्लोपीडिया। और अगली आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आप सबको पता है, जैसे आप कई बार असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो, एंड में लिखते हो ना बिब्लियोग्राफी, मतलब आपने कहाँ कहाँ से उसको सर्च किया, मतलब वैसे टाइप से। ये होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है दैट शेयर अ कॉमन फैक्टर, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, कोई पीरियड हो, या किसी ऑथर के बारे में हो, आप उसका ही लिखते हो ना बिब्लियोग्राफी एंड में। इट लिस्ट अबाउट, क्या क्या बताता है हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर ऑथर के बारे में और पर्टिकुलर कंट्री के बारे में हमें बताता है। बिब्लियोग्राफी किस काम आती है? टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट इन इक्वेशंस, हेल्प्स टू फाइंड आउट बेसिक एंड बेस्ट बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। तो इसका आता है नेक्स्ट एटलस। एटलस तो हम सबको पता है क्या होती है, जैसे कि हमारा ग्लोब होता है, मैप होता है। मैप तो आप सबको पता है क्या होता है, मैप्स पे क्या हमें जगह पता लगती है। ग्लोब क्या होता है, वो बड़ा सा जो ग्लोब सर्कल में होता है, पूरा अर्थ उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्चुअल में अब एटलस क्या होती है, ये जो मैप्स होते हैं ना, वो सारे एक बुक में दिए होते हैं, उसको बोलते हैं हम एटलस। मतलब एक बुक आती है, उसमें सारे हमारे देश के सारे मैप जितने भी है वो सारे कवर किए होते हैं, वो होती है एटलस। मीन्स एक बुक में ही सारा हमारा, कहते हैं ना जिसका सारा अर्थ दिया होता है।
इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, बहुत सारे मैप्स होते हैं एटलस में, बुक्स आती हैं एटलस की। नाउ एटलस हैव बीन बाउंड इनटू बुक फॉर्म, मीन्स अब एटलस बुक फॉर्म में आती है, कि बुक होती है उसमें बहुत सारे, जैसे इस बुक कॉपी में पेजेस है, यहाँ पे पेजेस होते हैं, एक एक कॉपी में एक एक मैप होता है हर एक देश का। द पर्पज ऑफ एन एटलस इज टू हेल्प द यूजर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मैप्स, मैप्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एटलस की बुक बनाई गई है। मैप्स और एटलस क्या है, टूल होते हैं स्पेशल एनालिसिस के लिए। अगर आपने किसी जगह को एनालाइज करना है, उसको अच्छे से देखना है, परखना है, तो एटलस आप यूज़ कर सकते हो। एटलस भी बहुत तरह के होते हैं, जनरल एटलस होते हैं। जनरल एटलस क्या होते हैं कि जो सारे के सारा अर्थ कवर अप करते हैं, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है सारे अर्थ की एक ही पेज में। स्टार एटलस क्या होते हैं, स्टार एटलस अलग से आते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब के बारे में बताते हैं। ट्रैवल एटलस क्या होता है कि जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं, जैसे जीपीएस काम करता था ना, हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जीपीएस काम करता है। पहले वो एटलस की बुक होती थी, हम देख के मैप देख के जाते थे ना, हमने देखा है कई बार मूवीज़ में भी, मैप की हेल्प से वो घूमते हैं जंगलों में, वो होती है ट्रैवल एटलस, उसको रोड मैप भी कहते हैं। डेस्क एटलस क्या होती है, सिमिलर टू रेफरेंस बुक, डेस्क पे रखने के लिए जो बुक की फॉर्म में एटलस होती है उसको बोलते हैं। देन कम पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, ये सिंपल है। पीरियोडिकल होता है जैसे आप मैगजीन यूज़ करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, उसको पीरियोडिकल बोलते हैं। ये सिंपल है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और भी हैं बहुत सारे, ई सोर्सेज हो गए, जैसे ईमेल्स होगी, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो, ई बुक्स हो गया, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है ना, उसको हम ई सोर्स बोलते हैं। उससे भी आप इतना, मतलब रेफरेंस सोर्स ही हुई है एक तरह से, आप हेल्प ले सकते हो। आप असाइनमेंट्स बनाते हो इतनी बड़ी बड़ी, उसमें क्या करते हो, मोस्टली इंटरनेट का ही यूज़ करते हो। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप भी तो ये देख रहे हो, यूट्यूब चैनल चला रहे हो, मतलब दिस इज ई सोर्स। ईयर बुक्स, ईयर बुक्स पता क्या होती हैं कि हर साल के एंड में एक बुक छपती है, उसमें जो भी उस साल में हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं ईयर बुक। मतलब अपडेटेड एंड पब्लिश्ड एनुअली, मतलब हर ईयर, हर साल जो भी उस साल में हुआ, अलग से एक बुक छपती है कि इस साल में ऐसा ऐसा हुआ, पूरे साल का डाटा दिया होता है उसमें। वो होता है हमारी कंट्री से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं ईयर बुक्स। अब जो ईयर बुक्स होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और सब्जेक्ट। इंटरनेशनल तो होती है जो कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नेशनल होती है जो हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल अकाउंट होता है, हर एक इंडिविजुअल कंट्री का, अलग कंट्री का अलग से उसकी इकोनॉमिक बताई जाती है, उसको पॉलिटिकल पार्ट बताया जाता है उस ईयर बुक में। सब्जेक्ट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बुक में सब कुछ जो उस साल में जो उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जैसे साइंस है, साइंस ने कोई अपनी तरक्की की या उसने कोई न्यू रिसर्च की है, वो सारी उस बुक में मतलब डिटेल दी होगी, उसको बोलते हैं ईयर बुक। I hope this is useful for you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.